चलिए एक बहुत ही अनोखे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारी अपनी दुनिया के अंदर ले जाएगा। हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हर जिंदा चीज बनी है, कोशिका। सुनने में छोटा सा शब्द है ना, पर यही है जीवन का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा। तो एक सवाल, एक बहुत ही सीधा सा सवाल, हम सब असल में बने किस चीज से हैं? मतलब ठीक है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, त्वचा है, ये सब तो है, लेकिन इन सब के भी नीचे एकदम सबसे बुनियादी लेवल पर क्या है? कभी सोचा है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। सोचिए, खरबों छोटे छोटे, हमेशा हलचल से भरे शहर। जी हां, हमारा पूरा शरीर इन्हीं खरबों कोशिकाओं से बना है। और मजे की बात यह है कि हर एक कोशिका अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर है, जिसकी अपनी सरकार है, अपनी फैक्ट्रीज हैं, अपने बॉर्डर्स हैं। तो इन शहरों के अंदर घूमने और इनके कामकाज को देखने से पहले एक मिनट रुकते हैं। ये सोचना भी तो दिलचस्प है ना कि हमें इस नन्ही सी छुपी हुई दुनिया के बारे में आखिर पता चला कैसे? ये कहानी शुरू होती है 1665 में। एक आदमी थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा, और जानते हैं उन्हें क्या देखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे। उन्होंने ही इन्हें नाम दिया सेल। बस यहीं से शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे श्लाइडन, श्वान और विर्को जैसे कई वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी की नींव रखी। एक ऐसी थ्योरी जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरी थ्योरी का जो सबसे जबरदस्त, सबसे क्रांतिकारी विचार था, वो दिया रुडोल्फ विर्को ने। उन्होंने कहा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब ये कि हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही पैदा होती है। जीवन कहीं से भी यूं ही अचानक नहीं आ जाता। ये तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। तो ये तो थी खोज की कहानी। पर जैसा मैंने कहा, हर शहर एक जैसा नहीं होता है ना। कुछ छोटे गांव जैसे होते हैं, तो कुछ बड़े बड़े महानगर। बिल्कुल वैसे ही कोशिकाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह की कोशिकाएं हैं। एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया। इन्हें आप एक छोटा सा गांव समझ लीजिए, या एक कमरे का घर। सब कुछ सिंपल, कोई खास बंटवारा नहीं। उनका जो जरूरी सामान है यानी डीएनए, वो बस ऐसे ही अंदर तैर रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये हैं असली महानगर, जैसे कि हमारी और पौधों की कोशिकाएं। यहां हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग इमारतें हैं, सब कुछ बहुत व्यवस्थित। तो चलिए, अब इंतजार खत्म। अब समय है असली टूर का। आइए एक यूकैरियोटिक शहर के मेन गेट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस हलचल भरी दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले तो शहर का बॉर्डर है ना। हर शहर की एक सीमा होती है। कोशिका में ये काम करती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। इसको आप शहर का हाईटेक बॉर्डर कंट्रोल या सिक्योरिटी सिस्टम समझ सकते हैं। ये बहुत सख्ती से जांच करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। अब आते हैं शहर के बीचों बीच। यह है इसका सिटी हॉल, मतलब केंद्रक या न्यूक्लियस। ये कोशिका का ब्रेन है, इसका कंट्रोल सेंटर। यहीं पर डीएनए यानी जीवन की पूरी ब्लूप्रिंट बहुत हिफाजत से रखी हुई है, और शहर को चलाने वाले सारे आदेश यहीं से जारी होते हैं। अच्छा, कोई भी शहर बिना बिजली के चल सकता है क्या? नहीं ना। तो कोशिका को ये पावर कहां से मिलती है? ये काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है शहर के पावर प्लांट, जो खाने को एक खास तरह की एनर्जी, जिसे एटीपी कहते हैं, उसमें बदलते हैं। इसी एनर्जी से शहर के सारे काम बिना रुके चलते रहते हैं। अब मिलिए शहर के सबसे बड़े फैक्ट्री और हाईवे नेटवर्क से। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ईआर। इसके भी दो हिस्से हैं। एक है रफ ईआर जो प्रोटीन बनाता है, और दूसरा है स्मूथ ईआर जो फैट और लिपिड बनाता है। और ये सिर्फ सामान बनाते नहीं हैं, बल्कि अपने हाईवे सिस्टम से उसे शहर में सही जगह पहुंचाते भी हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री में सामान तो बन गया, अब उसे पैक करके भेजना भी तो पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है गोल्जी उपकरण की। इसे आप कोशिका का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस मान लीजिए। ये प्रोटीन और लिपिड को छोटे छोटे पैकेट में पैक करता है, उन पर एड्रेस लिखता है, और फिर उन्हें उनकी सही मंजिल तक रवाना कर देता है। अब देखिए, जहां इतना काम होगा वहां जाहिर है कचरा भी जमा होगा। तो शहर को साफ कौन रखेगा? ये काम है लाइसोसोम का। ये है शहर की वेस्ट मैनेजमेंट टीम। ये कचरे को, पुरानी टूटी फूटी चीजों को, सबको पचा जाते हैं,
और हाँ, इनमें एक खतरनाक बात भी है। अगर जरूरत पड़े तो ये पूरी की पूरी कोशिका को ही नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। और आखिर में हैं शहर के बड़े बड़े गोदाम यानी वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। यहाँ पानी, खाना और यहाँ तक कि कुछ कचरा भी स्टोर किया जाता है। जानवरों की कोशिकाओं में ये कई छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में एक बहुत बड़ा सेंट्रल गोदाम होता है जो उन्हें सीधा और मजबूत रखने में भी मदद करता है। चलिए 1 मिनट के लिए इस शहर के नक्शे से बाहर आते हैं। एक मजेदार बात बताता हूं। ये जो साइज दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका का साइज है और वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हां, वो पूरा का पूरा अंडा सिर्फ एक सेल होता है ना कमाल की बात। और इसके ठीक उलट दूसरी तरफ इंसानी शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है एक न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। और ये इतनी लंबी हो सकती है कि किसी के पैर के अंगूठे से शुरू होकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक जाए। मतलब 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक अकेली कोशिका। तो देखा, कोशिकाओं के साइज में कितना ज्यादा फर्क हो सकता है। और सिर्फ साइज में ही नहीं, इनके डिजाइन में भी काफी फर्क होता है, खास तौर पर जब हम पौधों और जानवरों की कोशिकाओं की बात करते हैं। देखिए, पौधों और जानवरों के शहरों के डिजाइन में कुछ बड़े बड़े फर्क हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। जानवरों को भागने दौड़ने के लिए लचीलापन चाहिए, जबकि पौधों को एक ही जगह मजबूती से खड़े रहना है। और यही फर्क उनकी कोशिकाओं में भी साफ साफ नजर आता है। सबसे बड़ा फर्क, पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक और मजबूत मोटी दीवार होती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। इसे आप शहर के चारों ओर बनी एक किले की दीवार समझ सकते हैं। यही दीवार पौधे को मजबूती और सुरक्षा देती है, और इसी की वजह से पेड़ पौधे बिना किसी हड्डी के भी सीधे खड़े रह पाते हैं। पौधों की कोशिकाओं में एक और कमाल की चीज होती है क्लोरोप्लास्ट। ये हैं उनके अपने सोलर पावर प्लांट। जी हाँ, ये वो जादुई जगह है जहां सूरज की रोशनी को पकड़कर खाना बनाया जाता है। इसे ही तो हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो जानवरों की कोशिकाओं के पास नहीं है। तो चलिए अब इस एक छोटे से शहर से बाहर निकलते हैं और जूम आउट करते हैं और जूम आउट और जूम आउट करते हैं, जब तक कि हमें पूरी बड़ी तस्वीर दिखाई न देने लगे। जरा सोचिए इस बारे में। हमारे शरीर का हर एक काम, सांस लेने से लेकर चलने फिरने, यहां तक कि कोई सपना देखने तक, सब कुछ इन्हीं खरबों छोटे छोटे शहरों के एक साथ मिलकर काम करने का नतीजा है। ये एक इतना जटिल, इतना खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा है जो हमारे अंदर हर पल, हर सेकंड बज रहा है। तो अगली बार जब कोई आईने में देखेगा तो क्या सिर्फ एक चेहरा दिखेगा, या फिर दिखेगा खरबों जिंदा, हलचल भरे शहरों का एक चलता फिरता ब्रह्मांड? एक ऐसा ब्रह्मांड जो सब मिलकर एक इंसान बनाते हैं।